उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आए हुए हैं। चलिए हम बात कराते हैं रामबरन गौतम, पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के थे। चलिए मुलाकात कराते हैं। भारत सरकार वन नेशनल वन इलेक्शन कराना चाहती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, ये देश की जनता को मंजूर नहीं होगा। कारण ये है कि ये एक साथ तो पूरी विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते हैं और पार्लियामेंट का, विधानसभा का, नगर निकाय का एक साथ कैसे ये चुनाव कराएंगे। ये माननीय मोदी जी जो भी काम करते हैं, आज तक जो भी वादा किए हैं, वो सब फेल हुआ है। ये जिस समय नोटबंदी लाए उस समय उन्होंने कहा कि बस 50 दिन की बात है, 50 दिन के अंदर जो है देश जो है आगे बढ़ जाएगा और जितने काले धन हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ये भी उनका मुद्दा फेल रहा। 50 दिन बाद भी उन्होंने कहा कि जो है जीएसटी खत्म हो जाएगी नोटबंदी के बाद। तो आज जो है जीएसटी हर जगह लग रही है। यहाँ तक कि घर के अंदर बैठे हो तो बिजली के बिल के ऊपर भी जीएसटी आ रही है। कहीं मार्केट में सामान लेने जा रहे हो वहाँ भी जीएसटी लग रही है। तो मोदी जी आज तक जो भी किए हैं वो हमेशा विफल ही रहा है। चाहे जो भी काम किया है उन्होंने, कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है उनका। जनता से वो थालियाँ बजवाएं, टाट जलवाएं, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इसलिए जैसे इनके सारे वादे फेल हुए हैं, ये वादा भी इनका फेल ही होगा। वन नेशन वाले इलेक्शन हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। राहुल गांधी जी कल हाथरस की लड़की की जो जघन्य अपराध हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी कल ही नहीं गए थे। ये जिस समय जघन्य अपराध हुआ था, 19 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप किया गया और जिन लोगों ने रेप किया वो बाद में अरेस्ट भी हुए और लड़की का जब इलाज कराया गया, यहाँ नहीं ठीक हुई, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली उनको ले जाया गया। रात में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पुलिस द्वारा रात में 12 बजे लाकर बिना माँ बाप को बताए उसके गांव में ले जाकर जो है उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, पेट्रोल डालकर या मिट्टी का तेल डालकर वो जला देते हैं। उस समय भी विरोध हुआ था और कांग्रेस नेता हमारे राहुल गांधी जी गए थे, प्रियंका जी गई थी। और आज 4 साल बाद वो इसलिए गए हैं क्योंकि जो लड़की के परिवार वाले हैं, माँ बाप, उन्होंने उनको लेटर लिखा था कि सरकार पर अभी हम भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि भरोसा 4 साल आज बीत गए। जो वादा किया था सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए हम आदरणीय राहुल जी से चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाएं। क्योंकि जिस समय राहुल जी गए थे उन्होंने कहा था उनको कि हम हर हाल में आपको न्याय दिलाएंगे। इसलिए उन्होंने पत्र दिया और उसके बाद कल राहुल जी गए वहाँ। आदरणीय राहुल जी गए, उनके परिवार से मिले और उनकी जो बात हुई होगी वो पार्लियामेंट में उठाएंगे और उनको हर तरीके से न्याय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव क्यों करना चाहती है? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है क्योंकि हमारे जो विधानसभा की विधायक दल की नेता है आराधना मिश्रा जी उर्फ मोना जी, वो कोई भी मुद्दा उठाना चाहती हैं विधानसभा में तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में गड़बड़ियां हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कितनी हत्याएं हो गई हैं और बीच में अभी संभल में हिंदू मुस्लिम करा दिया गया और आईटी
जो हमारे बनारस की विश्व हिंदू परिषद जो विश्वविद्यालय है BHU, वहाँ पर एक IT की छात्रा थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया। वो सब विश्व हिंदू परिषद के आदमी थे, बाद में पता लगा। उनको सजा भी हुई, लेकिन उनको पूरा बचाने का प्रयास किया इस सरकार ने। खैर, वो बार बार उस बात को कहना ठीक नहीं है। यहाँ इस सरकार में इनकी जो महिला दरोगा हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। एक महिला दरोगा जो पुलिस हेडक्वार्टर में थी, वो अपने घर पर थी, उसको घर से उठा लिया जाता है, उसको अपनी गाड़ी के अंदर बैठाकर, जो अपहरण करते हैं, गाड़ी में बैठाकर 3 किलोमीटर तक घुमाते हैं और उसको कहते हैं कि जो इलाहाबाद का पांडे है, प्रयागराज का, उसके ऊपर जो केस की हो आप, वो वापस लीजिए। जबकि वो महिला दरोगा 1 हफ्ते पहले, जब उसको उठाया गया घर से, उसके 1 हफ्ते पहले हजरतगंज थाने में रिपोर्ट करा चुकी थी कि मेरे साथ इस तरीके से पांडे कर रहा है, उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन उसको नहीं अरेस्ट किया जाता है, इसको उठाकर 3 किलोमीटर तक घुमाया जाता है इस महिला दरोगा को। उसके बाद धमकी देकर छोड़ दिया जाता है कि आप केस वापस ले लीजिए। इतना ही नहीं, अभी गत दिनों करवा चौथ के दिन एक महिला दरोगा जो कि अयोध्या में तैनात थी, करवा चौथ के दिन वो अपने घर जाना चाहती थी। वो कानपुर देहात की रहने वाली थी। कानपुर स्टेशन गई, उतरती है वो छुट्टी लेके, फिर अपने घर जाने के लिए जब जाती है तो रास्ते में उसके साथ भी रेप होता है। रेप होने के बाद फिर पुलिस को जब पता लगता है तो आनन फानन में केस को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मामला उजागर हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये पुलिस दरोगा तक को अपने पुलिस विभाग को नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं, तो ये सरकार और क्या करेगी। इस सरकार से हमारे देश की महिलाओं को, बच्चियों को कोई उम्मीद नहीं है। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में आए थे और उन्होंने कहा एक सभा में कि रात में 11 बजे 12 बजे कोई भी 16 साल की बच्ची गहने पहनकर और स्कूटी से कहीं भी जा सकती है। इतना प्रशासन ठीक है यहाँ का उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में इस तरह से जो है वारदातें हो रही हैं। कई वारदातें ऐसी हुई हैं जो कि मैं कहूँगा तो लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम जो विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, उसमें कई मुद्दे हैं। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि बच्चे जो है पढ़ लिख कर दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जो ये वैकेंसी निकालती भी है सरकार, तो उसका पर्चा लीक कर देती है। बच्चे किस तरह से फार्म भरते हैं, उसमें पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट लगता है साथ में, वो सब बच्चे जमा करके किसी तरह जो है फार्म भरते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने से पहले पर्चा लीक हो जाता है। तो इस सरकार की नाकामी है। ये सरकार जानबूझकर ऐसा करती है। इन मुद्दों को हमें उठाने नहीं दे रही है। हमारे विधायक जो है, विधायक दल की नेता जो है हमारी मोना जी, वो उठाना चाहती है लेकिन उठाने नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री जी आते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरह ये बिजली का जो है वो करने वाले हैं, प्राइवेट कर रहे हैं उसको। कितने दिन धरना प्रदर्शन हुआ, हड़ताल पर बिजली कर्मचारी गए। चलो, उनकी समस्या तो है ही है, लेकिन हमारे प्रदेशवासियों की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर प्राइवेट हो गई तो जैसे अभी हमारे घरेलू जो बिजली है 7 रुपये यूनिट है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहर में 8 रुपये यूनिट है। और हमें ये डर है कि बॉम्बे में जैसे प्राइवेट हो गया है सारा, प्राइवेट होने के बाद 18 रुपये पर यूनिट है वहाँ पर बिजली। और कहीं प्राइवेट होने पर यहाँ भी औने पौने दाम बढ़ा दिए तो हमारे प्रदेश की जनता क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी। इतना बिजली का बिल देगी, खाने का ठिकाना नहीं है उनका, रोजगार है नहीं यहाँ पर। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम जो है हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी
और आदरणीय हमारी विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी उर्फ मोना जी, उनके नेतृत्व में हम लोग 18 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश से जो हमारे लोग आएंगे उनको लेके लाखों की संख्या में हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं 75 जिलों से हमारे प्रदेश के कोने कोने से लोग आएंगे और हम जो है इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और इनको फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो विपक्ष में हैं उनकी भी बात सुनिए, नहीं सुन रहे हैं। इसी कारण हमें ये 18 तारीख को घेराव करने पर हम लोग मजबूर हैं।